विधायक पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में जाकर रिवॉल्वर चलाता है, उसकी रिवॉल्वर भी नहीं आती। बीड़ जैसे छोटे जिले में 2200 लाइसेंसधारी पिस्तौल है। आप सोचिए कौन है? जो लोग वहां उनके उसकी पुलिस की सुरक्षा, जो पकड़ा गया भीड़ में उसके भी पुलिस की सुरक्षा थी। तो कहां बाहर से जा रहे हैं आप देख लीजिए। लेकिन सर अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो चोरी की घटना बताई जा रही है कि चोरी की घटना से चोरी के इरादे से दरअसल ये शख्स पहुंचा वहां पर और उस बीच ये हाथापाई हो गई। छोटे ना भैया 12 अमले पे पहुंचा है वो जो कुछ हुआ उसकी जांच पुलिस करेगी। कानून व्यवस्था कहाँ गई देखो आप, डर नहीं रहा किसी को, समझे आप? डर नहीं रहा कानून का। कुछ भी करो, हमारे पार्टी में आ जाओ, आप कुछ देंगे, भ्रष्टाचार करो हमारे में आप छुड़ा देंगे, लॉटरी बैठी है यहाँ, कोई कानून हाथ नहीं लगाएगा आप। गुनहगारों को पता चलता है ना तो सोचो कानून व्यवस्था कहाँ जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। मुस्तफा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वहां पर देखिए पुलिस जो है वो जांच भी कर रही है। मुस्तफा, एक बात जो अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये गया कैसे, ये शख्स अगर चोरी के इरादे से गया तो अंदर घुस कैसे गया इतनी सुरक्षा के बाद, और उसके बाद फरार भी कैसे हो गया? जब शोर मचा तब भी गार्ड्स या जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्हें खबर नहीं हुई? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ी तहकीकात का पहलू है कि क्या कोई शख्स जिसको जानकारी थी इस घर के आसपास की वो शख्स था जिसने हमला किया है। पुलिस आसपास के जो लोग हैं, जैसे कुक है इस परिवार में और बाकी लोग स्टाफ हैं, उनके साथ भी क्वेश्चनिंग करके इस चीज़ को समझ रही है। सिक्योरिटी गार्ड्स का ये कहना है कि कोई फोर्स्ड एंट्री जो है इस घर में वो दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस इस वक्त ये अपनी पहचान नहीं पाई है कि कौन वो शख्स है, इसीलिए स्निफर डॉग्स हो, सीसीटीवी खंगालना हो, ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन अभी तक दिख नहीं रहा है कि पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस सबूत हो जिससे उस शख्स को पहचाना जा सके। कई टीमें जो है मुंबई पुलिस की वो बनाई गई है, क्राइम ब्रांच पुलिस की बनाई गई है। एक मुंबई पुलिस के लिए काफ़ी मान का एक ये केस जिसमें जल्द से जल्द सॉल्व करना है, क्योंकि मुंबई में रात में सैफ अली खान जैसे स्टार के घर पर घुसकर किसी शख्स ने उनको इतनी बुरी तरह से इंजर्ड किया है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, वो व्यक्ति अज्ञात था या फिर उस व्यक्ति को जानकारी थी इसके चलते वो उस घर तक पहुंच पाया, ये एक बड़ा सवाल है। अगर घर तक पहुंच पाया तो आखिरकार उसकी मंशा क्या थी, उसके इंटेंशन क्या थे, क्या सैफ अली खान के साथ उसकी कोई दुश्मनी थी या फिर घर के स्टाफ के साथ कोई दुश्मनी थी। ये सारी चीजें जो है अभी पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन जब तक वो शख्स पकड़ा नहीं जाता है या जब तक सैफ अली खान या जो लोग के ऊपर ये हादसा हुआ है वो पुलिस को क्लियर स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं आते, तब तक पुलिस को जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है जैसे सीसीटीवी फुटेज, बाकी लोगों की क्वेश्चनिंग, इससे ही काम चलाना पड़ेगा, जो अभी तक इतना ज्यादा सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। मनीष कुछ है क्या? फॉरेंसिक टीम भी देखिए यहाँ पर है, डॉक्टर्स भी हैं। मुस्तफा, ये सारी टीम वहां पर अब तहकीकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। मुस्तफा, पुलिस कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए फॉरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पर दिख रही है। टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। जैसे दृश्य में आपने देखा, जो भी सैंपल्स है वो सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो वहाँ पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं घर के आसपास सैफ अली खान के घर में, वो फिंगरप्रिंट्स जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और इसीलिए आप कह सकते हैं कि फॉरेंसिक की एक टीम भी यहाँ पर आई हुई है। एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन सही कहीं ना कहीं दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, सैफ अली खान की हेल्थ और उसके साथ साथ जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की शिनाख्त। ये एक चीज़ आप कह सकते हैं, दोनों चीज़ एक इम्पोर्टेंट है और इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की अलग अलग टीमें जो हैं वो बनाकर ये पूरी केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। तो फिलहाल देखिए टीम एक मौजूद है सैफ अली के घर पर इस वक्त, लेकिन मुस्तफा वहां पर कितनी सिक्योरिटी होती है और उन क्या सिक्योरिटी वालों से भी पूछताछ हो रही है? वो बता पा रहे हैं कि आखिरकार कैसे कोई शख्स ऐसे घुस जाता है और जब वो भागता है तो किसी को कानो कान खबर नहीं पहुंचती। सेवेंथ टॉप मुस्तफा जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर
जो हमारी सहयोगी है विद्या, उनकी तरफ से ये जानकारी शेयर की गई है कि ऐसा माना जा रहा है कि घर में उस वक्त कोई भी जो सपोर्ट स्टाफ है वो नहीं था। करीना कपूर के जो गार्ड है वो गार्ड दिन में उनके साथ रहते हैं, रात में वो ड्यूटी उनकी खत्म हो जाती है, वापस कोई फंक्शन से करीना कपूर लौटी थी अपने घर पर जब सब लोग सो रहे थे। उसके बाद सैफ अली खान को इस जो शख्स है उसकी आवाज आई और उसमें उन्होंने देखा कि बच्चे भी जागे हुए हैं और उन्होंने वो शख्स को पकड़ने की कोशिश की है जिस समय पर ये इंसिडेंट जो है वो हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो मेड है या कोई बाकी के स्टाफ हैं वो इस वक्त नहीं थे जब ये हादसा हुआ है। सैफ अली खान को जो आवाज़ आई उस आवाज़ पे वो अपने बच्चों के रूम में पहुंचे, शख्स को पकड़ने की कोशिश की और उस शख्स ने हमला किया है, ऐसी जानकारी भी जो है वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये बात सही है कि उस वक्त घर पर सभी लोग मौजूद थे जब ये हमला हुआ है। बच्चे जो है वो सो रहे थे, अपने रूम में थे। सैफ अली खान को जो रात के 2 बजे आवाज़ें आई, उस आवाज़ के चलते वो उस रूम में पहुंचे जहाँ से आवाज़ आ रही थी और उन पर यह हमला हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं कि बड़ी जानकारी यही है कि अंदर 2 बजे रात को ये घर के हमला हुआ है। अभी तक पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है, जो एविडेंसेस है वो जमा किए जा रहे हैं। वाइट एक थैली यहाँ पर दिख रही है जो पुलिस के पास है, उसमें एविडेंसेस जमा किए जा रहे हैं और फिर से फॉरेंसिक टीम हम देख रहे हैं इस वक्त सामने आती हुई जो एविडेंसेस हैं वो उन्होंने जमा किए हैं आसपास बिल्डिंग से और घर से। ये जो टीम है फॉरेंसिक्स की वो एविडेंसेस जो है वो जमा कर रहे हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट्स आरोपी के सबसे बड़ी चीज यहाँ पर होती हुई दिखेगी। ये कहीं ना कहीं लेकिन आरोपी पकड़े जाने के बाद उससे प्रूफ करने में काम आएगी, लेकिन कौन वो आरोपी है, क्या मकसद था उसका, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता दिख रहा है। जी बिल्कुल, और याद आता है 2023 का वो वक्त जब शाहरुख के घर पर भी ऐसे 2 लोग घुस गए थे, लेकिन हालांकि वहां जो सुरक्षा वाले थे उन्होंने उनको पकड़ लिया और बाहर कर दिया था, गुजरात के बताए गए थे। अब सैफ अली खान के घर पर न सिर्फ एक शख्स घुसता है, चाकुओं से हमला कर देता है, वार कर देता है और सैफ अली खान को सर्जरी तक करानी पड़ती है, अस्पताल में वो भर्ती हैं। 1 2 नहीं 6 बार इस शख्स ने सैफ अली खान के ऊपर किया। अब ये कौन था ये शख्स और इसकी मंशा क्या थी, क्या वाकई ये सिर्फ चोरी के इरादे से आया था, ये कई तरीके के सवाल अभी बने हुए। लेकिन करीना कपूर की टीम की तरफ से जानकारी दी गई है कि चोरी के चलते ही ये शख्स अंदर घुसा था। अब पुलिस भी अपनी जांच कर रही है, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। विद्या हमारे साथ हमारे सहयोगी लीलावती अस्पताल जहां पर इस वक्त सैफ अली खान का इलाज चल रहा है वहां से मौजूद है। विद्या, क्या अपडेट, हेल्थ बुलेटिन कितनी देर में आ सकता है? जी देखिए, अभी तक तो कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि काफी ज्यादा चोटें आई हैं। तकरीबन 6 चोटें बताई जा रही हैं, धारदार वस्तु से की गई है, जो कि उनके गर्दन पे, उनके कंधे पे जो चोटें आई हैं। और खासतौर से आप देख लीजिए वो एक एक्टर हैं, तो एक्टर के तौर पे उन्हें स्क्रीन पर आना पड़ता है, तो इस तरह की इंजरी से का कोई मार्क न रहे, यही परिवार कोशिश कर रहा है। ऑफकोर्स ट्रॉमा में तो सब हैं इस वक्त। इस तरह से अचानक सोचिए किसी के घर में अगर कोई शख्स घुस जाता है, हमला करता है, परिवार के लोग, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, तो जाहिर सी बात है उस शख्स को परिवार से दूर रखने की कोशिश कोई भी करेगा, और वही सैफ ने किया और इसी कोशिश में उन्हें ये चोटें लगी थी। लेकिन भले ही ट्रॉमा जो हुआ है वो भर जाए, लेकिन चोटें जो हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, ये कोशिश कर रही है परिवार। डॉक्टर से बात कर रही है, बेस्ट उपचार को इसका इस्तेमाल करते हुए कोशिश यही कर रही है कि जो ये घाव हुए हैं वो जल्द से रिकवर। इस वक्त हम लीलावती अस्पताल के ठीक बाहर हैं। आप देख लीजिए लीलावती में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर्जरी हो रही है, उनकी सर्जरी के दौरान किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसके लिए बेस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। उनके एक निजी डॉक्टर भी बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर हैं, और कोशिश परिवार की यही है कि जल्द से जल्द रिकवरी हो सैफ की, और किसी तरह की जो इंजरी के मार्क्स हैं वो न रहें, इन्हीं सब की कोशिश है। लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस भी चाह रही है कि स्टेटमेंट जल्द से रिकॉर्ड हो सैफ का, तो वो भी परिवार के साथ टच में है। कोशिश उनकी भी यही है कि परिवार से अगर जैसे ही हरी झंडी मिलती है कि सैफ इस हालत में हैं कि वो अपना स्टेटमेंट दे पाएं, तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए भी मुंबई पुलिस पहुंचेगी। लेकिन इसमें जरूर वक्त लगेगा, क्योंकि अभी जैसा बताया जा रहा है कि क्योंकि वुंड्स बहुत थोड़े डीप हैं, हालांकि खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वुंड्स डीप हैं तो इसकी वजह से उनको रिकवरी की सबसे पहले कोशिश यही कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं। थोड़े से जैसे ही
हालत में रहेंगे कि स्टेटमेंट दे पाएं, तो मुंबई पुलिस आएगी यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। पुलिस किस तरह जांच कर रही है, दीपेश समझते हैं। दीपेश, अभी तक क्या क्या सामने आया है, किनसे पूछताछ हुई है, और क्या सीसीटीवी फुटेज या किसी और तरीके की जानकारी हासिल कर पाई है पुलिस? जी अर्पिता, देखिए मामला जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में है और हम फिलहाल बांद्रा पुलिस स्टेशन पर ही खड़े हैं, जिसके बगल में ही जो जोन 9 के डीसीपी हैं उनका ऑफिस है। और यहाँ पर जो मुंबई पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो एडिशनल सीपी हो, मुंबई पुलिस के जॉइंट पुलिस कमिश्नर हो लॉ एंड ऑर्डर के, वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी एक बहुत अहम बैठक आला अधिकारियों के साथ यहाँ पर शुरू है कि किस तरीके से इस केस की जाँच को लेकर आगे बढ़ा जाए। अब तक सैफ अली खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही उनकी हालत स्थिर होगी, उनका इलाज पूरा हो जाएगा, उनका स्टेटमेंट सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 7 टीमों का गठन किया है और यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनकी बैठक चल रही है। अगर आसपास के जो सीसीटीवीज हैं उनको खंगाला जा रहा है और उनसे पता करने की कोशिश की जाएगी कि कुछ सामने निकल कर आता है या नहीं, क्योंकि सबसे अहम बात जो है वो ये कि आखिर ये शख्स था कौन, ये सैफ अली खान के घर में गया कैसे और इसने चाकू से हमला क्यों किया, ये काफी अहम सवाल है जिसके जवाब शायद सैफ अली खान दे जाए। फिलहाल जो सैफ अली खान का स्टाफ है उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, उनसे जानकारी निकालने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है और जिसके आधार पर जो है पुलिस की जाँच आगे बढ़ेगी। अर्पिता, ठीक है। मुस्तफा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। मुस्तफा, वहां आप सैफ अली खान के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर टीमें हैं जो जांच कर रही हैं, नौकरानी भी अस्पताल में एडमिट है, लेकिन और जो स्टाफ है क्या उनसे भी पूछताछ हो रही है? अब किस तरह वहां जांच चल रही है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी भी दीजिए। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग है, मेन गेट यहाँ से है। किसी भी शख्स को यहाँ पर एंटर करना है इस घर में जिसके 7 माले के पेंट हाउस पर सैफ अली खान रहते हैं, तो यह बिल्डिंग में अंदर घुसने के बाद सिक्योरिटी गार्ड जो है उसके पास अपना नाम देना पड़ता है, अपॉइंटमेंट होता है, तभी आपको सैफ अली खान या करीना कपूर के घर पर जाने के और मिलने की इजाजत दी जाती है। रात को इस चीज को एक्सपेक्ट करना कि कोई और आदमी घुसा होगा और सिक्योरिटी वालों को पता नहीं चला, ये भी एक आप कह सकते हैं बड़ा सवाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक शख्स सामने है। 7वें माले पर आप जब पहुंचेंगे तो उनके घर के अंदर वो शख्स कैसे घुसा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स आपके घर तक आ भी जाता है, वो अगर अनजान व्यक्ति है, तो जब तक आप कह सकते हैं कि सेफ्टी डोर भी होता है मेन डोर के साथ, वो शख्स कौन है उसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं होती, आप उसको घर के अंदर कैसे लेंगे। तो ये जो शख्स है ये घर के अंदर भी पहुंच गया था। सैफ अली खान को जब आवाज आई तब वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जब उस शख्स को रोकने की कोशिश की तो उसने उस पर हमला किया और वहां से भाग गया और अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जब भाग रहा था वो शख्स तब किसी को अलर्ट किया गया, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको देखा, पकड़ने की कोशिश की। आसपास ये पूरी बिल्डिंग में एक बड़ा रिहायशी इलाका है, पूरा आप देखेंगे सब तरफ एक बड़े टावर हैं, उनमें लगे हुए सीसीटीवी कैमराज हैं, हर का टावर पे कम से कम 1 से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इनके इस सारी चीजों के बावजूद भी एक शख्स आता है, वो ज्ञात है अज्ञात है, सैफ अली खान पर हमला करता है, अभी तक वो पकड़ा नहीं जाता है। तो कई बड़े सवाल इस पूरी तहकीकात में इस वक्त उठ रहे हैं, जिसको सॉल्व करने की कोशिश मुंबई पुलिस इस वक्त कर रही है। जो मेन लोग विक्टिम है यानी कि सैफ अली खान, वो फिलहाल स्टेटमेंट देने की उसमें नहीं है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर पुलिस को उस आरोपी को ढूंढ कर निकालना है, इसीलिए कुक हो, बाकी के स्टाफ हो, बिल्डिंग में और रहने वाले लोग हो, आसपास के लोग हो, किसी ने कुछ देखा हो, इस चीज के लिए पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का ब्रेक थ्रू जो है वो पुलिस को नहीं मिल पाया है। दीपेश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। देखिए, गर्दन पर, रीढ़ की हड्डी पर, हाथ पर, पीठ पर जख्म बताए जा रहे हैं। 2 बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं सैफ अली खान को इस हमले में। बहुत सारी थ्योरीज भी साथ ही साथ सामने आ रही हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो मेड है, मेड से कोई हाथापाई या झड़प हो रही थी और सैफ अली खान उनको बचाने गए, इस बीच उनसे ये हाथापाई हुई थी। दीपेश, बहुत सारी थ्योरीज में क्या ज्यादा अभी तक प्रमाणिक नजर आता है जांच के हिसाब से? क्या मेड का वो नोन था जिसको उन्होंने अंदर बुलाया, किसी बात पर बहस हुई, सैफ अली खान ने बचाने की कोशिश की, या जैसा करीना कपूर की टीम बता रही कि वो चोरी के इरादे से आया? फिर तो बहुत सारे सवाल कि वो घर में दाखिल कैसे हुआ, बच्चों वाले रूम में क्या कर रहा था, क्या मंशा थी और कैसे फरार हुआ, बहुत सारे फिर सवाल उठेंगे।
जी अर्पिता, बिल्कुल देखिए, सवाल तो कई हैं जिसके जवाब पुलिस फिलहाल ढूंढने का काम कर रही है, लेकिन इसके सटीक जवाब जो हैं या जो सही तौर पर बता पाएंगे कि उस समय क्या हुआ था, वो तो या तो सैफ अली खान है या तो मेड हैं, दोनों जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है और जिनके स्टेटमेंट के बाद से पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाएगी। लेकिन फिलहाल जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, जो सीसीटीवी है उसको खंगाले जा रहे हैं। पुलिस जो वारदात है, जो क्राइम सीन है, उससे पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। जो बिल्डिंग में लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनसे भी जानना चाहेगी पुलिस की क्या उन्होंने ऐसे किसी शख्स को देखा था, क्या उस समय कोई बिल्डिंग का व्यक्ति मौजूद था जिसने उस शख्स को देखा था। तो जाहिर तौर पर काफी सारे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल पुलिस सटीक तौर पर अभी नहीं बता पाएगी। हमने भी पुलिस से जब पूछा कि क्या ये चोरी हुई थी, तो पुलिस ने जो प्राइमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन था उसके आधार पर कहा कि हो सकता है ये चोरी करने के मंशा से घुसा हो और चोर ने फिर अटैक सैफ अली खान पर किया हो। लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त बीता तब ये बात सामने आई कि हो सकता है कि वो जो मेड है उसके जान पहचान वाला व्यक्ति है और वो अंदर घुसा हो। तो जाहिर तौर पर पुलिस जो है फिलहाल किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची और इसीलिए वो ऑफिशियली कुछ कहने से बच रही है। पुलिस का यही कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रही है और जैसे ही सैफ अली खान पुलिस से बात करेंगे और लोगों से पुलिस बातचीत करेगी, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, तब पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाए। लेकिन फिलहाल इस समय मुंबई पुलिस के साथ साथ जो एक अपडेट सामने आ रही है वो ये कि मुंबई क्राइम ब्रांच भी। ठीक है, तो फिलहाल देखिए 6 वार सैफ अली खान पर हुए हैं, अस्पताल में वो अभी भी भर्ती हैं। अभी तक हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, उसी के बाद थोड़ी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार हालांकि डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि खतरे से वो बाहर है, लेकिन फिर भी कितनी गहरी चोटें आई, कब तक उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। और पुलिस उन सवालों के जवाब तलाशने में लगी कि आखिरकार ये हमला करने वाला शख्स था कौन और कैसे